हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ की तरफ से अच्छी खासी वैकेंसी सामने आई है जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं या आईटीआई किए हैं। उसी वैकेंसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में जितनी चीजें मैं बात करूंगा उनको आराम से ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है, किन पोस्ट के लिए है। फिर बात करेंगे भाई क्या सैलरी होगी। फिर देखेंगे हम क्या इसमें एग्जाम का प्रोसेस होगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। और फिर देखेंगे फाइनली हम लोग सारी चीजें देखते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट नोटिस जो डीआरडीओ की तरफ से आया था जिसमें बताया गया था भाई टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 764 हैं, जिसमें दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। पहली जो पोस्ट है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जिसे हम एसटीए बी भी कहते हैं। ये भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 561 है। और ठीक ऐसे ही अगर बात करें दूसरा पोस्ट जो कि है आपकी टेक्नीशियन ए की, टेक ए की, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 203। बात करें बेटा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक किनका है भाई, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है। और जो टेक्नीशियन असिस्टेंट है, टेक्नीशियन ए का लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है भाई, लेवल 2 की जॉब है। और इसका जो आपका सैलरी है वो देखिए 19,900 से लेके 63,200 तक, ठीक है। एज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज की लिमिट है वो 18 से 28 साल है। बाकी बेटा चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, जैसे ओबीसी के 3 साल, एससी एसटी के 5 साल, ये सब मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या कहते हैं, फुल नोटिस तो 9 दिसंबर को आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो इससे पहले का जो सितंबर का एग्जाम हुआ था, सितंबर 10, उसके आधार पे हम ये बात कर सकते हैं कि सितंबर 11 के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस हो सकते हैं। उसी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहले बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में पहला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसे आप सीबीटी 1 कहेंगे। फिर एक सिलेक्शन टेस्ट होगा जहां से आपकी मेरिट बनेगी जिसे आप सीबीटी 2 कहेंगे, ठीक है। बात करें हम टेक्नीशियन ए की, तो इसमें आपका जो जहां से मेरिट बनेगी मतलब सिलेक्शन टेस्ट जिसे आप सीबीटी 1 कहेंगे, और साथ ही साथ यहां आपके ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सीबीटी 1 स्क्रीनिंग नेचर की होगी और सीबीटी 2 आपका मेरिट बनाएगा। और अगर हम बात करें टेक्नीशियन ए की, तो सीबीटी 1 से आपकी मेरिट बनेगी, बाकी जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा। यहां पर वही चीज बात कर रहे हैं बेटा जो आपका एसटीए बी का है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की लेवल 6 की जॉब है भाई, मैंने पूरा बता दिया इसकी सैलरी। और ये जो टेक्नीशियंस ए है ये बेटा लेवल 2 की है, उसकी सैलरी आपके सामने। नाउ आगे बात करते हैं, यहां पर इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अच्छा यहां हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए क्योंकि देखो अभी फुल नोटिस तो आपकी आएगी है ना, उससे पहले हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि लगभग लगभग वही रहता है। यहां पर देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो आपकी एज लिमिट है अनरिजर्व के लिए 18 से 28 है। अब यहां पर देखो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। तो बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है ना, अगर आपके पास साइंस से बैचलर की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई की तरफ से रिकॉग्नाइज हो भाई। अब बात करते हैं कौन कौन से ब्रांच कह लीजिए या ट्रेड कह लीजिए या आप जो भी इसको कहते हैं, ठीक ना, डिसिप्लिन में। तो यहां पर देखिएगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हो, ठीक है, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बॉटनी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे ही बेटा पूरे आपके ब्रांच दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर बात करते हैं जो बच्चे टेक्नीशियन ए के लिए हैं, उनका भी 18 से 28 अनरिजर्व के लिए एज लिमिट है। यहां पर आप देखिए तो उनसे आपसे क्या क्या आ गया भाई, आप देखिए 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आप हाई स्कूल पास हो और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। कौन सी ट्रेड, जैसे ऑटोमोबाइल,
बुक बाइंडर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, ठीक है ना, ये पूरा आपका यहां पास दिया गया भाई। तो अगर आप इनमें से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर मैं बात करूं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए, तो यहां पास बेटा अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है और ये उससे रिलेटेड ब्रांच है, इन ब्रांच में है, तो आप एलिजिबल हैं। और टेक्नीशियन ए के लिए अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है और ये आपके ट्रेड है, तो आप एलिजिबल हैं। कोई डाउट तो नहीं ना आप इसमें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जरा हम एग्जाम पैटर्न की, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए आपका जो आपका पहले ये बात किया जा रहा है हम लोग का, हाँ ये बात है बेटा आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है। तो यहां पर देखना बेटा जो CBT 1 होता है पूरा नॉन टेक्निकल होता है, यहां आपसे 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर होने से टोटल मार्क्स आपके 120 होंगे और आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। क्या क्या आपके सिलेबस में है, तो जैसे देखिएगा क्वांटिटेटिव है और एप्टीट्यूड वाइज रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो कि आपके नॉन टेक्निकल के हैं वो आपके 1.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे 120 नंबर के, ठीक है। ये ऐसा सितंबर 10 में हुआ था, उस आधार पे मैं बता रहा हूं। बाकी 9 दिसंबर को पूरा नोटिस आएगा तो उसमें हम देखेंगे, लगभग यही चीजें ही होंगी। बात करते हैं जो CBT 2 होगा बेटा, जो आपका जिससे मेरिट बननी है, ठीक है। इसमें आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और ये आपका 1.5 घंटे का होगा। और यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्निकल का, है ना, जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं यहां पर देखिए टेक्नीशियन ए की, तो टेक्नीशियन ए में भी अगर बात करें तो जो CBT 1 है, जिसे टीयर 1 कह लीजिए या CBT 1 कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे, तो टीयर 1 ही कह सकते हैं हम, है ना, क्योंकि इसमें CBT 2 तो होना नहीं है। तो टीयर 1 में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भाई, ठीक है। यहां पर देखिए तो अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, है ना। ऐसे ही यहां से आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए से, ध्यान रखिएगा। टीयर 1 यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के ये सिलेबस है और सेक्शन ए पूरा नॉन टेक्निकल है, जिससे आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40। बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी से जिस ट्रेड से आपने किया है ITI, उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 80। यानी कि 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होंगे और 80 क्वेश्चन बेटा आपके टेक्निकल कह सकते हैं ट्रेड से होंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे बेटा ये 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, 120। और यहां बात भी ध्यान रखिएगा समय कितना मिल रहा है, सिर्फ 1.5 घंटे, है ना, सिर्फ 90 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा जो इसका टीयर 2 होगा, ठीक है ना, जो कि जिसको क्वालिफाइड करना, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है आपके लिए। तो ये जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, ये टेस्ट में आप जिस भी ट्रेड से आपने किया है ITI, उसी ट्रेड के आधार पे ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेस्ट 1 से लेकर 2 घंटे तक आपके समय लेंगे, ठीक है ना। इस टेस्ट को 1 से 2 घंटे में कराया जाता है, ये आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा। तो ये पूरी बात है भाई टेक्नीशियन ए के लिए। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पास कुछ क्या कहते हैं जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख लिया जाए, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये आपके सामने है बेटा, इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे एटोनिम्स है, वर्ब है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब सिनोनिम्स है, ग्रामर्स है, कंजंक्शन है ना, ये पूरा देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए पूरा सिलेबस आपके सामने है, ठीक। तो जनरल अवेयरनेस का भी पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बोलेंगे तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस का आपके सामने ये पूरा सिलेबस रखा गया है, इसको आराम से देखिएगा आप। और बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का भी बेटा ये पूरा आपके सामने सिलेबस है, इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप कोई भी जूनियर इंजीनियर्स का एग्जाम, ठीक है, या अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और इस लेवल के एग्जाम की तैयारी आप टेक्निकल की करना चाहते हैं, तो MD टेक्निकल क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन बैच आपके लिए उपलब्ध है। इस बैच में सारे सब्जेक्ट को बड़े डिटेल में पढ़ाया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी और पूरे क्या कहते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के साथ ये बैच उपलब्ध रहता है। अगर बात करें तो ये बैच में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बैच है, फाउंडेशन बैच नाम से। सारी क्लासेस आपकी लाइव जाती हैं, ठीक है, किसी कारण से अगर क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं।
सभी क्लासों में आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाता है, हैंड रिटन नोट्स से लेके आपके क्लास के वर्कशीट हो गया, प्रॉब्लम शीट हो गई, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है और मात्र 899 में, ठीक है। और 1 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। तो इतने कम प्राइस में आपका पूरा ये टेक्निकल का फाउंडेशन बैच आपके सामने उपलब्ध है। तो ये बैच भी आपका, ये जो डीआरडीओ का एग्जाम देने जाएंगे आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का, उसके लिए भी पूरा इसमें पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से कौन सा बैच परचेज करें, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस की 0 से जेईई बैच पे जाइए, कोई भी एक वीडियो उठा लीजिएगा रेंडम, वहां चेक कर सकते हैं, उसको समझिए एक तरह से डेमो क्लास। अगर आपको पढ़ाई ठीक ठाक लगे तो आप एमडी टेक्निकल क्लासेस के इंजीनियर बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच बेसिकली 3 अलग अलग बैच है। पहला बेटा कॉम्बो बैच, ये सबसे स्पेशल बैच है। कॉम्बो बैच में सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। ये बैच सिर्फ 899 में मिलेगा। सीबीटी 2 के अगर जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 2 चाहते हैं तो पूरे फीचर के साथ ये बैच 799 का उनको मिल जाएगा, और जो सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं वो सारे फीचर के साथ ये बैच 699 में ले सकते हैं। फीचर का मतलब है कि सभी क्लासेस लाइव जाएंगी, किसी कारण से क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कई बार सारे आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। ये सारे फीचर्स इस बैच में उपलब्ध रहेंगे। तो ज्यादा जानकारी की, अच्छा इस बैच पे कैसे जुड़ना है बेटा आपको, तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे क्या करिए, इंस्टॉल करिएगा। अपना नाम अपना मोबाइल नंबर इंटर करने से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो एमडी टेक्निकल क्लासेस के कैटेगरी में जाना है आपको। कैटेगरी को सेव करेंगे तो यहाँ पास ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पर पेड कोर्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा मोबाइल पे इंटरफेस, ये सारे बैचेस आपको दिखने लगेंगे, फाउंडेशन बैच और इंजीनियर बैच। किसी भी आप ऑनलाइन जो भी आपकी सुविधाजनक हो उससे आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं आसानी से। ज्यादा जानकारी के लिए इस कोड स्कैन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं @जेईई एग्जाम टेलीग्राम चैनल से, जहां आपसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी को मन लगा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।